साला डिजिटल उर्दू के सभी नाजरीन का थर्सडे स्पेशल में खैर मकदम है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, कर्नाटक में जहां बेंगलुरु की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की इमारतें हिंदुस्तान के डिजिटल ख्वाबों की अलामत हैं, वहीं क्लासरूम्स में एक खामोश बहरान जारी है और एक अलग कहानी चल रही है, यानी सिनफी ख्वानदगी का मुस्तकिल फ़र्क। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2023-24 के मुताबिक लड़कों की ख्वानदगी की शरह 88.1% है, जबकि लड़कियों की शरह 77.3%, यानी 10.8 पॉइंट्स का फर्क। क्यों? गुर्बत, स्कूल तक का तवील रास्ता, नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम उम्री की शादी, सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद और असातिज़ा की नाकाफ़ी तरबियत की वजह से लड़कियां तालीम अधूरी छोड़ देती हैं। ये रिपोर्ट एक साल का अहाता करती है, यानी जून 2024 से अगस्त 2025 तक ये मसाइल यानी सैलाब, डिजिटल खलीज और समाजी तहरीकों के साथ जुड़कर पॉलिसी की बहसों को हवा देते रहे हैं। कर्नाटक में लड़कियों की तालीम हासिल करने की जद्दोजहद काफ़ी लंबी है, जहां टेक्नोलॉजी, माहौलियाती लचक और कम्युनिटी की कोशिशें भी नुमायां हैं। तो समझते हैं ख्वानदगी की खलीज और एदाद-ओ-शुमार की कहानी। जरा सोचिए, एक लड़की को देही इलाकों में 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर एक टूटे फूटे स्कूल तक जाना होता है। ASER 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई जमातों में लड़कियों का इंदराज 68.3% है, जो लड़कों के 67.2% से कुछ ज्यादा है, मगर सानवी सतह यानी 9वीं और 10वीं जमात में सिर्फ 47.9% लड़कियां हैं। नताइज तशवीशनाक हैं। 2024 में सरकारी स्कूल्स की तीसरी जमात के 15.4% तलबा एक हर्फ भी नहीं पढ़ सकते थे, जो 2022 के 7.7% से तकरीबन दोगुना है, और लड़कियां सबसे ज्यादा मुतासर हैं। आलमी माशी फोरम की रिपोर्ट 2024 में भारत को 146 ममालिक में से 129वां मुकाम दिया गया, जहां तालीम में सिनफी फर्क नुमायां बताया गया। इलाकाई फ़र्क भी वाज़ेह है। जनूबी कनाडा में ख्वानदगी की 85% से ज़्यादा है, जबकि यादगीर में ये 60% से कम है। जुलाई 2025 में ऑनलाइन मुबाहिसों में देही मुस्लिम लड़कियों के लिए रियासती तरगीबात पर मसावात के सवाल उठाए गए। आखिर क्यों छोड़ देती हैं लड़कियां तालीम? गुर्बत सबसे बड़ी वजह है। देही कर्नाटक में जहां 61% आबादी रहती है, खानदान लड़कों की तालीम को तरजीह देते हैं। CRY यानी क्राई की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 42% ड्रॉप आउट की वजह माली मुश्किलात हैं। लड़कियां खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। अगस्त 2025 के सैलाब से 12,000 खानदान बेघर हुए और लड़कियां घर के कामों में लग गईं। जुग्राफियाई रुकावटें भी तालीम में रुकावट बन जाती हैं। ASER 2024 के मुताबिक देही स्कूल्स में से 65% 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं और बरसात में रास्ते टूट फूट जाते हैं। वालिदैन को अलग थलग रास्तों पर लड़कियों को परेशान किए जाने का खौफ रहता है। नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी वजह है। 2024 की एक तहकीक के मुताबिक 30% देही स्कूल्स में बैतुल खुला नहीं है, जिसकी वजह से 23% लड़कियां हैज के दौरान स्कूल नहीं जा पाती। 2022 से 2024 तक कोई नया सरकारी स्कूल भी नहीं खोला गया और 25% स्कूलों में उस्ताद और तालिब इल्म का तनासब 1:40 से ज्यादा है। नतीजतन कई लड़कियां पढ़ाई से दिलबर्दाश्ता हो जाती हैं। कम उम्र की शादी सबसे बड़ी रुकावट है। NFHS 5 के मुताबिक देही कर्नाटक की 21% लड़कियां 18 साल से पहले शादी कर लेती हैं। 2024 की प्रथम रिपोर्ट में बताया गया कि 23% लड़कियां शादी की वजह से तालीम छोड़ देती हैं। शिमाली अजला में 15% ड्रॉप आउट शादी के दबाव के बायस हैं। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद भी तालीम से रोकता है। 2024 की यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक देही कर्नाटक की 10% लड़कियां हरासानी के खौफ से स्कूल नहीं जाती, जबकि 5% ने स्कूल के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ को वजह बताया है। असातिज़ा की नाकाफ़ी तरबियत भी मसला है। 2024 की रियासती ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि 40% असातिज़ा को सिनफी हिस्सासियत की तरबियत ही नहीं मिली, जिससे लड़कियां मायूस होकर पढ़ाई छोड़ देती हैं।
دیہی علاقوں کی 70% لڑکیوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتے۔ اگرچہ AI لرننگ ایپس کے ذریعے 10,000 لڑکیوں تک رسائی ہوئی ہے، لیکن شہری مراکز پر مبنی تعصبات کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ 2024-25 کی برسات میں 109% زائد بارش ہوئی، جس سے 1200 اسکول بند ہو گئے۔ دیہی اسکولوں میں سے صرف 15% میں سیلاب سے بچاؤ کی سہولت موجود ہے۔ سماجی تحریکوں سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور دیکھنے میں آتا ہے۔ CRY یعنی کرائی نے 2024 کی مہم میں جنوری 2025 تک 1,70,000 لڑکیوں کو اسکول میں داخلہ دلوایا ہے۔ دیہی خواتین کی تنظیموں نے ڈراپ آؤٹ کو کم عمری کی شادی سے جوڑ کر اصلاحی تحریکیں بھی شروع کی ہیں۔ وسیع تر چیلنجز یہ ہیں کہ اگست 2025 کی ریاستی تعلیمی پالیسی، جو کہ NEP 2020 کی جگہ ہے، صرف 10% پسماندہ طبقات کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ درجہ فہرست قبائل کی لڑکیوں کی خواندگی 46% ہے اور لڑکوں کی 68%۔ ہجرت بھی 15% طلبہ کو متاثر کرتی ہے۔ مجموعی اثرات یہ ہیں کہ میکنسی کی 2024 رپورٹ کے مطابق صنفی فرق کم کرنے سے بھارت کی GDP میں 16 سے 60% اضافہ ہو سکتا ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں خواتین کا داخلہ صرف 42.5% ہے۔ کم عمری کی شادی گھریلو تشدد کے امکانات کو 30% بڑھا دیتی ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین بچوں کی اموات میں 15% کمی کر سکتی ہیں۔ پالیسیز بھی اچھی ہیں۔ کچھ پالیسیز جیسے 2025 تک سائیکل اسکیم سے 60% لڑکیاں پیدا اٹھا چکی ہیں۔ 50,000 مسلم لڑکیوں کو وظائف ملے ہیں۔ موبائل لرننگ کے ذریعے 20,000 طلبہ تک رسائی ہوئی ہے۔ 2,500 کروڑ روپے کے منصوبے سے 500 اسکول قائم ہوئے، مگر یہ صرف 5% ضرورت پوری کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ 2026 تک 1,00,000 خاندانوں کو کشوری شکتی یوجنا میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ 2027 تک 1,000 اسکول بیت الخلاء کے ساتھ تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ 80% دیہی طلبہ کو مفت بس سہولت فراہم کی جا سکتی ہیں۔ 5 لاکھ لڑکیوں کو تعصب سے بری ہو کر AI آلات فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ 2028 تک 1,000 اسکولوں کو سیلاب سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ 10 لاکھ والدین کو تعلیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جون 2024 سے اگست 2025 تک کرناٹک میں صنفی خواندگی کا فرق غربت، انفراسٹرکچر، شادی، تشدد اور اساتذہ کی کمی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، جو فوری توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ سیلاب، ٹیکنالوجی اور سماجی تحریکوں کے تناظر میں ڈیٹا پر مبنی پالیسیاں لڑکیوں کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہیں۔